हुआ खेल जिसकी भनक किसी को नहीं लगी, बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। तुर्की के ड्रोन की ताकत भी बेकार साबित हुई और अब बांग्लादेश नए सिरे से टैंक खरीदने में जुटा हुआ है। लेकिन भारत ने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चाहे पैसे की बात हो या तकनीक की, भारत ने तुर्की के ड्रोन को नष्ट करने की हर संभव व्यवस्था की है। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं को सील करने का भारतीय सरकार का यह फैसला दुनिया को एक नया संदेश देता है। इस कदम से न केवल सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में भी शांति स्थापित होगी जो पिछले सालों से संकट में रहे हैं। यह भारत सरकार की खामोश चाल एक बड़ा बदलाव ला सकती है और इसके भविष्य के प्रभाव को हम धीरे धीरे महसूस करेंगे। दूसरी ओर बांग्लादेश की दुविधा लगातार बढ़ रही है। एक तरफ वह भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दूसरी तरफ तुर्की से ड्रोन और अब टैंक खरीदने की योजना बना रहा है। क्या यह उसकी नई रणनीति है? हम सब इस खेल को समझ रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार एक और चाल चलने की तैयारी में है। वह संविधान में ऐसे संशोधन लाने का प्रयास कर रही है जिसमें भारत का योगदान मिटाने की कोशिश होगी। लेकिन इतिहास को मिटाना आसान नहीं है। यह बांग्लादेश के लिए भारी गलती साबित हो सकती है। आखिरी खबर, भारत और पाकिस्तान ने भी एक अहम निर्णय लिया है। दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियारों की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की है। यह कदम हैरान करने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इससे स्थिति बेहतर होगी या फिर और बिगड़ेगी। तो दोस्तों, इन सारी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार में इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार से आ रही बड़ी खबर की भारत सरकार ने अब सख्ती दिखाते हुए वो कदम उठा लिया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। करीब 2 महीने पहले हमने आपको बताया था कि भारत ने अपने सभी लैंड बॉर्डर्स, चाहे वह म्यांमार हो या बांग्लादेश, पर फेंसिंग यानी कटीले तार लगाने का फैसला किया है। अब इस प्रोजेक्ट को गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है और काम भी तेजी से शुरू हो गया है। म्यांमार के साथ हमारी करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से काफी हिस्से पर फेंसिंग लग चुकी है। लेकिन यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों मिजोरम, मणिपुर में अब तक अस्थिरता बनी हुई है। खासकर मणिपुर में मणिपुर की मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण यह है कि म्यांमार में कई संगठनों का ठिकाना है जो हमारे देश में घुसपैठ करते हैं और हथियारों की सप्लाई करते हैं। यही कारण है कि मणिपुर के हालात लंबे समय से खराब रहे हैं। अब तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार करीब 9.217 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है और 1400 किलोमीटर की सीमा की पहचान कर ली गई है कि कहां पर फेंसिंग की जाएगी। यह तय कर लिया गया है कि इस पार भारत, उस पार म्यांमार, अब कोई इधर उधर नहीं होगा। अब बात करें सबसे बड़ी कमजोरी की, तो यह थी फ्री मूवमेंट रिजिम, जिसमें दोनों देशों के लोग 14 से 16 किमी तक एक दूसरे की सीमा में आ जा सकते थे। यही वो छेद था जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य मुश्किलों में घिर गए थे। म्यांमार से कई आतंकी संगठन, चाहे वह यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट हो, PLA हो, NSSN हो, बड़ी आसानी से भारत में घुसकर अपने ऑपरेशंस करते थे और फिर म्यांमार में वापस जाकर छिप जाते थे। लेकिन अब सरकार ने इन घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। अब सिर्फ एक निर्धारित रास्ते से ही लोग सीमा पार कर सकेंगे और हर चीज की कड़ी जांच होगी। यानी अब घुसपैठियों का खेल खत्म होने वाला है। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता। सत्ता परिवर्तन के बाद से वहाँ की स्थिति खराब है और इसी का फायदा उठाकर भारत विरोधी तत्वों ने वहाँ से हमारे देश में घुसपैठ की है। लेकिन अब भारत सरकार ने ठान लिया है कि यह खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, भारत अब अपनी सीमाओं को और मजबूत कर रहा है और जो लोग अब तक हमारी धरती पर अपनी गंदी चालें चला रहे थे उनकी नींद उड़ने वाली है। दोस्तों, अब एक और गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं जो भारत के लिए दिन प्रतिदिन बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। अराकन आर्मी। यह सेना इतनी ताकतवर हो गई है कि अब बांग्लादेश की करीब 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा जमा चुकी है। सोचिए, अगर यह भारत के खिलाफ दुश्मनी पाल ले तो क्या होगा। उनकी तो तैयारी भी चल रही है एक नए देश को बनाने की और हमारी सीमाओं के पास उनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। भारत अब और चुप नहीं बैठ सकता। दूसरी बड़ी मुसीबत है रोहिंग्या। ये लोग न सिर्फ बांग्लादेश में घुस रहे हैं बल्कि हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी घुसपैठ कर रहे हैं और केवल वही नहीं, पूरे देश में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं और हम किसी एक पार्टी पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी राजनीति ने इस समस्या को और बढ़ावा दिया है। पूरे देश में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल की कई रिपोर्ट्स ने भी यह दावा किया है कि भारत में इन अवैध घुसपैठियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। हम आपको वही बता रहे हैं जो तथ्यों पर आधारित है। अब अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है, PRO प्रोजेक्ट। इसके तहत हम अपनी सीमाओं पर उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।
जिस तरह से बांग्लादेश के साथ हम अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं, उसी तरह म्यांमार के साथ भी सड़कों और दूसरे अहम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। इससे आने वाले समय में भारत को कई मुश्किलों से बचाया जा सकेगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत और म्यांमार की सीमा को अल्ट्रा प्रोटेक्टेड बनाने के लिए करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत अब अपने दुश्मनों को कोई मौका नहीं देने वाला। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत सरकार के इस कदम पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं बांग्लादेश से आ रही दूसरी बड़ी खबर की। बांग्लादेश के आर्मी जनरल कह रहे हैं कि वे भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की आधी से ज्यादा जरूरतें भारत पर निर्भर हैं, चाहे बिजली हो, खाने पीने की चीजें या फिर बाकी के सामान। अगर भारत एक दिन के लिए भी किसी छोटी चीज की सप्लाई रोक दे तो बांग्लादेश को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश अपनी चालबाजियां से बाज नहीं आ रहा। कुछ समय पहले बांग्लादेश ने तुर्की से TB2 ड्रोन मंगाए थे और उन्हें भारतीय सीमाओं के पास तैनात कर दिया ताकि भारत को डराने की कोशिश की जा सके। और अब नई खबर यह है कि बांग्लादेश तुर्की से मिलिट्री टैंक खरीदने की तैयारी में है। बांग्लादेश का कहना है कि वह अपनी सेना को और मजबूत करना चाहता है ताकि किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहे। उनका बहाना हो सकता है अरेकन आर्मी का, लेकिन असली मकसद कुछ और ही है। अरेकन आर्मी बांग्लादेश के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन भारत, जो कि एक विशाल देश है और जिसके साथ बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है, वो असली निशाना है। बांग्लादेश के ये नए हथियार सिर्फ भारतीय सीमाओं के पास तैनात करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। तो दोस्तों, साफ है कि बांग्लादेश अपनी मंशा दिखा चुका है। अब भारत को भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि हमारी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत की जा सके। आपका क्या कहना है? बांग्लादेश के इन हथकंडों पर दोस्तों, एक और चौंकाने वाली खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब इतिहास बदलने की फिराक में है। यह खासकर जो लिखित इतिहास है, चाहे वह टेक्स्ट बुक्स में हो या पुरानी महत्वपूर्ण किताबों में, अब यह इतिहास मिटाया जा रहा है। और हाँ, इसमें भारत का नाम भी मिटाया जा सकता है। वो भारत जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में मदद की थी। अब शायद बांग्लादेश की आने वाली पीढ़ियों को इसका पता भी ना चले। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम से जुड़ी है। खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने अपने परमाणु प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आपस में साझा करना शुरू कर दी है। जी हाँ, ये कदम 1991 में हुए एक ऐतिहासिक समझौते के तहत उठाया जा रहा है। उस समय यह तय किया गया था कि दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी एक दूसरे को देंगे। इतना ही नहीं, 2008 में एक और महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, बिलैटरल एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देश मछुआरों और कैदियों की सूची भी एक दूसरे को सौंपेंगे, ताकि गलती से सीमा पार करने वाले या हिरासत में लिए गए नागरिकों की जानकारी दोनों सरकारों तक पहुंच सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम बेहद अहम है, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या पाकिस्तान इस समझौते का ईमानदारी से पालन करेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से कभी पीछे नहीं हटता। अब तो खबर है कि पाकिस्तान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत के खिलाफ कोई नई साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर पाकिस्तान इस समझौते की आड़ में कोई और षड्यंत्र रच रहा है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।